हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राजावत। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एसएससी जेईई का एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आया हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। मोस्टली हमारा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेथड जिसकी हम बात करेंगे वो आरपीएम मेथड। तो वो पहले मैं जो आपका सिलेबस है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 3 पार्ट में। उसके बाद पर्टिकुलर अ, पर्टिकुलर एक-एक पार्ट को थोड़ा इलैबोरेट करने के बाद उस मेथड पे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने कौन-कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको एसएससी जेईई पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें ये सीबीटी 1 होता है और इसमें सीबीटी 2 होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। सीबीटी 1 में एक पोर्श 3 पोर्शन होते हैं मेनली, जीएस, रीज़निंग एंड टेक का। तो जैसा कि पता है जीएस 50 मार्क्स का और रीजनिंग भी 50 मार्क्स का और टेक भी 50 मार्क्स का। ये ओवरऑल 200 मार्क्स का और 200 क्वेश्चन भी होता है। और माइनस मार्किंग आपको पता है 1/4 होती है। और उसके बाद सीबीडी 2 इसमें पूरा आपको टेक ही मिलेगा, जिसमें से आपके इसके 100 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन ये 3 मार्क्स रहते हैं। मतलब ये टोटल 300 का होता है और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहती है। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो अब हम सीबीटी 1 के पैटर्न की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें 3 पोर्शन है, एक जीएस हो गया, रीजनिंग और तीसरा टेक। तो पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में जो मेन आपको टॉपिक्स मिलेंगे या चैप्टर्स कह लें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके एक्चुअली। तो यहाँ पे जो मैं मेन बात करूँगा अभी हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन मान के चलता हूँ मैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो ये सब्जेक्ट हमें कहाँ से करने हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आप चाहें तो पर्टिकुलर उसी पे स्टिक रह सकते हैं, क्योंकि ये कोर स्ट्रेटजी हुई है। और इसके पहले अगर आप मैंने अपने जीएस में मार्क्स देखूँ तो मेरे 7 मार्क्स थे। उसके बाद जो अभी 2024 का जब मैंने पेपर दिया तो 22.25 मार्क्स हैं, जो कि एक टेक्निकल के एस्पिरेंट के लिए एक डिसेंट स्कोर है। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इसके लिए मैं आपको कुछ सोर्स बता रहा हूँ और ये आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। आपको परमार एसएससी नाम का एक यूट्यूब चैनल है। ये परमार सर हैं, ये सीजीएल वगैरह के लिए पढ़ाते हैं। मतलब एक्चुअली सीजीएल के लिए नहीं कहूँगा, स्पेसिफिकली अ, वो वैसे सीजीएल हो गया, आईबी, हर उसके लिए पढ़ाते हैं। तो आप ये इनकी मैराथन क्लास पढ़ी हुई है। ध्यान रखिए, आपको डिटेल में नहीं जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाना है। ये एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सेम चीज़ जियोग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इन चारों के लिए आपको केवल मैराथन करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैराथन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? उसके बाद आपको करना है परमार एसएससी चैनल में ही पीवाई की सीरीज़ चलती है उनकी। तो अभी लेटेस्ट में आई थिंक 5.0 होगी, आप वो कर लीजिए। ध्यान रखिए, वो 1 आवर का लेक्चर होगा, बट बहुत ज़्यादा इन्फो है उसमें, तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। ध्यान रखिएगा, केवल लेक्चर अटेंड नहीं करना, उसका रिवीजन भी करना। जैसे मान लीजिए आपने मैराथन कर ली, ठीक है? आपने मैराथन लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद आप पीवाईक्यू में जाएँगे। पीवाईक्यू का एक 1 आवर का लेक्चर मिलेगा आपको, आपने उसे आज मान लीजिए आज आपने देख लिया, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके आपको नोट्स भी मिल जाएँगे। रिटन तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे जाएँगे, अब आपको एक बार इस वाले लेक्चर को रिवाइज़ करके ही जाना है। आप नेक्स्ट डे पहले वाले लेक्चर को बिना पढ़े नहीं जाएँगे, ठीक है? उसके बाद ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के इन सब में करना है। इतना आप कर लेंगे, आप डिसेंट स्कोर कर लेंगे कि आप एक टेक के बंदे के लिए एक इनफ स्कोर होगा। इसके बाद भी अगर कोई चाहता है कि मतलब मेरे और ज़्यादा नंबर आएँ, तो उसके लिए एक टिप्स है कि परमार सर का एक टेलीग्राम चैनल है, परमार एसएससी नाम से ही। मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक वो डेली क्विज़ डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे। क्विज़ रहेंगे, आई थिंक 10 टू 15 क्वेश्चन रहता है। आप मॉर्निंग में उठिए और उन्हें सीधे अटेम्प्ट कर लीजिए। जो बने आपसे ठीक है, आपको ये डेली रूटीन में करना है। आप देखेंगे आपका स्कोर एवरेज भी अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपका 20 20 20 प्लस 25 प्लस ही रहेगा। ये आपको जब ये पूरा अटेम्प्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे कि आपने क्या पढ़ा है। आप जीएस में ना बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आपको मेन टारगेट है इसको रिसीव करना, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद हम रीज़निंग में आते हैं। रीज़निंग में पहली बात, आप टेक्निकल के एस्पिरेंट हैं। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा रीज़निंग में टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए 2 आवर में आपको 50 मिनट में जीएस एंड रीज़निंग ये किसी भी हालत में अटेम्प्ट करना है। आप 50 से 51 मिनट पे नहीं, अगर आपको 51 मिनट लग रहे हैं तो आपको वहीं होल्ड कर देना है, आपको सीधे टेक्निकल में जंप करना है। रीज़निंग की स्पेशली बात करूँ तो आपको 30 मिनट मैक्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। लेकिन अगर आप सोचें कि आप वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से हो जाए, नहीं हो पाएगा। आपको सीधे क्या करना है, आपको एसएससी के पीवाईक्यू उठाने हैं, ठीक है? अब आपको सेक्शन वाइज़ उठाइए, आप 30 मिनट में उन्हें अटेम्प्ट करिए। और ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो 25 मिनट, बट 30 मिनट आप टाइमर लगा लीजिए, सफिशिएंट है। उसके बाद आपको करना है सीपीओ एसआई के। आपने सुना होगा एसएससी सीपीओ भी सीजीएल जैसे कंडक्ट कराती है, वैसे जेईई जैसे सी और सेम सेम चीज़ इसमें करनी है। इसका पैटर्न थोड़ा अपने से सिमिलर है क्योंकि इसमें 50 जीएस के और 50 रीजनिंग के, ये तीनों रहते हैं। सॉरी, ये दोनों रहते हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको और प्रैक्टिस करनी है, आपके पास टाइम है तो आप सीजीएल के क्वेश्चन करिए। सीजीएल में क्या है, 25 क्वेश्चन रहता है, तो आपको उनको 15 मिनट्स में करने हैं। ध्यान रखिए टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब आपको 1 से 1.5 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। मैं तो कहूँगा 1 आवर ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देने हैं। इसके बाद चलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में। टेक्निकल में ये मैंने डे 7, ये डे 1 डे 2 आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ आपको 1 वीक में 7 डेज़ होता है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। ये सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाया हुआ है, ये आप इधर-उधर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट मेन जो मेरा एम है यहाँ पे, आपको 7 डेज़ में यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट है, बट अगर आप कुछ छोटे-छोटे टॉपिक बच रहे हैं तो यहाँ आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैंने मेन-मेन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। आपको 7 डेज़ में ये साइकिल रिपीट करनी ही है। आप 7 डेज़ में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, सेम रिपिटिशन है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। मैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मैं उसमें मार्क लगा स्टार लगा देता हूँ। बीएमसी आपका इम्पोर्टेंट है, सर्वे इम्पोर्टेंट है, आरसीसी इम्पोर्टेंट है, एस्टिमेशन और बीएमसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सॉइल भी इम्पोर्टेंट है,
और स्टील भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। मेन सोम में डिफ्लेक्शन वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से सॉइल में आपको फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा नहीं, टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़ लेनी है, सफिशिएंट है। और इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास मैं कह रहा हूँ 28 दिन भी हैं, आपने 4 साइकिल डिवीज़न कर लिए, आपने 4-4 बार 1 मंथ में पढ़ लिए, आपको सवाल ही नहीं उठता कि आपको कुछ रह जाए कि आप याद नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अगर यहाँ पे टिप्स वाली बात करूँ तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है। स्ट्रक्चर में अगर आपको करना ही है तो आप डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी वाला पोर्शन कर सकते हैं। और एक टॉपिक और है टाइप ऑफ ट्रस्ट, उसको भी आपको देखना है, क्योंकि वो डीडी में पूछ लेता है तो आपको एक बार देख लेंगे तो वो छोटा-सा टॉपिक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, हाईवे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एनवायरनमेंट में आपको कहूँगा कि जो वेस्ट वाला पोर्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस मत करिएगा। टाइम है, कोई इश्यू नहीं है, तब तो आपको सारा देखना ही है। बट वेस्ट वाला जैसे वो ट्रिगरिंग फ़िल्टर और एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस, इन मत आई मीन इनको डिटेल में नहीं जाना, बस अ सरफेस लेवल पे नॉलेज ले लेनी है आपको। इस तरीके से ये सारा आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे आरपीएम मेथड पे। आरपीएम यहाँ पे है, आर से रिवीजन, ई से प्रैक्टिस और एम से मॉक। डिवीजन मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, आप न्यू क्वेश्चन नहीं उठाएँगे, प्रोहिबिटेड है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, वो भी एब्सर्ड क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। एब्सर्ड क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है आपको। आपको केवल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, एसएससी नहीं, एसएससी हो गया, डीडीए हो गया, या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप पीएससी के भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन मत लगाइए। अगर आपका फ़ोकस केवल एसएससी जेईई है, आप मत लगाइए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इनको करने से नुकसान है, बट लास्ट टाइम है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप एसी के क्वेश्चन लगाएँ। उसके बाद आपको मॉक देने हैं। मॉक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, उतना बेटर है, विद एनालिसिस। अगर बिना एनालिसिस के आप मॉक दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। एनालिसिस का काम होता है कि आप अपनी एरर रेक्टिफ़ाई कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आप एरर कहाँ पे कर रहे हैं। तो ख़ैर मॉक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि मॉक कैसे देना है। बट अगर आप ये मेथड फ़ॉलो करते हैं, आपका एग्ज़ाम निकलना श्योर है। ध्यान रखिए, बताया, मैंने वीडियो बनाया, अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट ने देखा, कितने लोग फ़ॉलो करेंगे इसको? 50, 100, वही लोग सिलेक्शन लेंगे, ठीक है ना? और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा रिप्लाई करूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं मेरा। और जो ये रहा टेलीग्राम आईडी, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप सीधे यूट्यूब से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।